हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जूनियर इंजीनियर कैसे बन सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। उनका ड्रीम है एक इंजीनियर बनने का। तो उसमें इंजीनियर में हमारा सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। देन इसके बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर है ना बनते हो। तो यहाँ पर बात करें हम जूनियर इंजीनियर की, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप जूनियर इंजीनियर कैसे बन सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर कैसे बन सकते हो, प्राइवेट इंजीनियर कैसे बन सकते हो। दो मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं, उनको मैं कंपेयर भी करूँगा, है ना। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। अबाउट जूनियर इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर इंजीनियर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जेई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जूनियर इंजीनियर, है ना। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप जूनियर इंजीनियर बनने की सोच रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी पर्टिकुलर जो आपका ट्रेड है या फिर स्ट्रीम है, तो उसमें आपको क्या डिप्लोमा या डिग्री का होना ज़रूरी है। आपको डिप्लोमा या डिग्री लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा या फिर डिग्री होना ज़रूरी है। जैसे कि पॉलीटेक्निक आपका डिप्लोमा हो गया, बीटेक आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप कंप्यूटर साइंस में आपका जो है डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास चाहें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होनी ही चाहिए, है ना। तो जेई बनने के लिए डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी बहुत ही कम होती है, 10th पास प्लस पॉलीटेक्निक, है ना। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, है ना। मैक्सिमम करेंगे तो आप जो है जूनियर से आगे यानी असिस्टेंट इंजीनियर भी बन सकते हो, एई भी बन सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कितनी होती है, 10th पास प्लस पॉलीटेक्निक। अगर आपने 10th पास कर रखा है, देन इसके बाद किसी भी एक ट्रेड में आपने पॉलीटेक्निक कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में कर रखा है ना, एंड आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है और पॉलीटेक्निक यानी डिप्लोमा भी आपके पास है, तो आप जो है जेई के बनने के योग्य हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जेई बनने के लिए मेरे टारगेट एग्जाम्स क्या क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेई बनने के लिए मेरे क्या हैं टारगेट एग्जाम्स। तो आप जो है एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा। एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर, है ना। ये काफ़ी फेमस एग्ज़ाम होते हैं, एंड इन दोनों को ही आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आखिर किस में ज़्यादा फ़ायदा है, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, एसएससी जेई की आप तैयारी कर सकते हो, एंड आरआरबी जेई की तैयारी कर सकते हो, यूपी पीसीएल जेई की तैयारी कर सकते हो, है ना। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर, है ना। एंड ये जो है उत्तर प्रदेश की है, आप अपने स्टेट्स में भी कर सकते हो, है ना। एंड इसके बाद जो स्टेट लेवल होता है, स्टेट लेवल की भी आप तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करें, मैंने ये 4 एग्जाम्स आपको बताए हैं ना, चारों में से जो 2 मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है वो ये वाले हैं, एसएससी जेई और आरआरबी जेई। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों एग्जाम को कंपेयर करूँगा, देन आपको बताऊँगा आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। बिजली विभाग, रेलवे विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और भवन निर्माण विभाग और पथ निर्माण विभाग, ऐसे ऐसे विभाग यानी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलेगी। किसके थ्रू, इन एग्ज़ाम्स के थ्रू, है ना। तो इन एग्ज़ाम के थ्रू आप इन डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हो। एंड इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन की। देखिए, मैंने एग्ज़ाम्स तो आपको बता दिए कि आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, है ना, गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के। अभी तक मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में आप बन सकते हो। अगर आपके पास 10th पास आउट एंड पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा है, तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, देन आप अपना रिज्यूमे लेकर के जाएंगे, एंड अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, है ना। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स की कमी है, स्किल्स नहीं है, तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी। बट अगर आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपीरियंस भी आपका है, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी।
आप देखिए हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट 2 जॉब ऐसी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स हैं, तो इनकी आप तैयारी कर सकते हो। नंबर 1 हमारा SSC JEE है, नंबर 2 हमारा RRB JEE है। ये हमारा रेलवे में आ जाता है और ये हमारा नॉर्मल जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना। तो हम दोनों एग्जाम को कंपेयर करते हैं कि आखिर हमारे लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले SSC JEE की बात करें तो इसमें सेंट्रल लेवल ग्रुप बी की वैकेंसी आती है ना, क्या सेंट्रल लेवल ग्रुप बी की वैकेंसी आती है किसमें, SSC JEE में। जबकि जो आपका RRB JEE है ना, इसमें सेंट्रल लेवल ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, सेंट्रल लेवल ग्रुप सी की वैकेंसी आती है। तो जो आपका सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है ना, तो उसमें तो आपका इसको पॉइंट मिलेगा क्योंकि इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है, उसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कितने ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप A B C और D है ना। ग्रुप A की सबसे हाई लेवल की पोस्ट होती है, ग्रुप B की उससे कम, ग्रुप C की उससे कम, और ग्रुप D की सबसे कम होती है जो कि लेबर में आ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है फर्स्ट प्रमोशन है ना। जो आपका SSC JEE है इसमें आपका फर्स्ट प्रमोशन कब होता है, तो आपका AE बनते हैं फर्स्ट प्रमोशन में ही। देखिए आप अगर पहले प्रमोशन की बात करें तो आप जो है डायरेक्ट जो है AE बन जाते हो है ना। एंड रेलवे में क्या होता है, इसमें फर्स्ट प्रमोशन पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो आप है ना। मान लीजिए आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर आप जो है यहाँ पर लग गए गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको जो है फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा, तो उसमें आप जूनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रीलिम्स में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। जो आपका SSC JEE है इसमें जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस आएंगे। जबकि जो RRB JEE है इसके प्रीलिम्स में ओनली नॉन टेक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा जो है डिफरेंस है इनमें। एंड इसके बाद जो आपका मेंस होता है ना, जैसा कि आप जानते हैं इसमें भी प्रीलिम्स मेंस होता है, इसमें भी प्रीलिम्स मेन होता है। तो SSC JEE के जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, आपको लिखित परीक्षा देनी होती है। जबकि जो आपका RRB JEE है इसमें आपका मेंस एग्ज़ाम में CBT एग्ज़ाम होता है जो कि ओनली टेक होता है ना। तो ये जो है काफ़ी मोस्ट पॉपुलर डिफरेंस आप कह सकते हो। इसके बाद सैलरी की बात करें तो आपका जो SSC JEE है इसमें आपको लेवल 7 पे ग्रेड की सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि 4200 पे ग्रेड की होती है ना। इसके बाद जो RRB JEE है इसमें आपको सेम सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसमें तो ये इक्वल हो गए है ना, सैलरी के मामले में ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है करियर ग्रोथ किस में ज़्यादा है, तो देखिए जो SSC JEE है ना इसमें करियर ग्रोथ ज़्यादा आपको मिलेगी, और जो RRB JEE है इसमें भी आपको सही मिलेगी है ना। तो ये भी लगभग बराबर हो जाएंगे पॉइंट्स है ना। एंड इसके बाद जो आपका पोस्टिंग पैन इंडिया हो सकती है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो पैन इंडिया हो सकती है। लेकिन जो आपकी RRB JEE है इसमें फील्ड जॉब होगी है ना, इसमें क्या होगी, फील्ड जॉब होगी। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हर साल वैकेंसी आती है। जो आपकी क्या है SSC JEE है इसमें आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी, जबकि RRB JEE में 2 से 3 साल में वैकेंसी आती है। तो इसमें जो काफ़ी लेट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, बट इसमें वैकेंसी आती है लेकिन 2 से 3 साल में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। और जो SSC JEE है इसमें आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो है पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ग्रुप SSC JEE ग्रुप बी की वैकेंसी है और RRB JEE ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो ये वाला पॉइंट इसे मिल जाएगा। एंड इसके बाद फर्स्ट प्रमोशन पे आप AE बनते हो और इसमें आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो है ना, तो ये पॉइंट भी इसे मिल जाएगा। एंड इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो है ओनली नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप क्वालिफाई करना ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा, तो ये पॉइंट इसके जाता है। एंड इसके बाद मेंस में सब्जेक्टिव पेपर आता है, और जबकि इसमें जो है CBT एग्ज़ाम होता है ओनली टेक्निकल, तो इसमें जो है सब्जेक्टिव पास करना काफ़ी जो है लेंथी आप मान सकते हो। CBT में आपका जो है ईजी हो जाएगा, तो आप इसके लिए ये पॉइंट दे सकते हो। इसके बाद ये फील्ड जॉब है, जबकि ये पोस्टिंग पैन हो सकती है, तो ये पॉइंट इसके लिए जाएगा क्योंकि फील्ड जॉब में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क होता है। एंड इसके बाद हर साल वैकेंसी आती है और इसमें 3 से 4 साल बाद आती है, तो ये जो है इसको पॉइंट मिल जाएगा।
तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने खोल कर रख दी हैं कि अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या एग्ज़ाम बेस्ट हैं, एंड मैंने कंपेयर भी किया है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, एंड उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है ना, आपकी डायरेक्शन खुल गई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने राइट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि सही एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तभी आपको सिलेक्शन जल्दी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।